तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी। भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। हिंदू धर्म में 10 अवतार की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। यहाँ हम विष्णु जी के 10 प्रमुख अवतारों 10 अवतार की विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनकी कहानियाँ। पहला, मत्स्य अवतार, मछली अवतार। कब हुआ? सतयुग में। क्यों लिया? पृथ्वी को महाप्रलय से बचाने के लिए। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप लिया और राजा सत्यव्रत मनु को जल प्रलय से बचाया। जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तब मत्स्य रूपी विष्णु ने राजा की नौका को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। साथ ही वेदों की रक्षा भी की, जिन्हें राक्षस हयग्रीव चुरा कर ले गया था। दूसरा, कूर्म अवतार, कछुआ अवतार। कब हुआ? सतयुग में। क्यों लिया? समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए कूर्म का रूप धारण किया और समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया ताकि देवता और दानव अमृत निकाल सकें। तीसरा, वराह अवतार, सुअर अवतार। कब हुआ? सतयुग में। क्यों लिया? पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने विशाल जंगली सुअर का रूप लिया और राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया, जिसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। भगवान ने अपनी लंबी सूंड से पृथ्वी को ऊपर उठाकर संतुलित किया। चौथा, नरसिंह अवतार, सिंह मानव अवतार। कब हुआ? सतयुग में। क्यों लिया? भक्त प्रह्लाद की रक्षा करने और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई पशु, ना दिन में, ना रात में, ना बाहर, ना अंदर, ना धरती पर, ना आकाश में। भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा सिंह का रूप लेकर संध्या समय हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर रखकर अपने नखों से उसका वध कर दिया। पांचवा, वामन अवतार, बौने ब्राह्मण अवतार। कब हुआ? त्रेता युग में। क्यों लिया? राजा बलि के घमंड को समाप्त करने और स्वर्ग को पुनः देवताओं को दिलाने के लिए। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक ब्राह्मण का रूप लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि का घमंड समाप्त कर दिया। छठा, परशुराम अवतार, योद्धा ब्राह्मण अवतार। कब हुआ? त्रेता युग में। क्यों लिया? अधर्मी क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए। परशुराम जी को क्रोध के देवता भी कहा जाता है। उनके पास भगवान शिव द्वारा दिया गया परश फरसा था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। सातवां, राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कब हुआ? त्रेता युग में। क्यों लिया? अधर्मी राक्षस रावण का वध करने के लिए। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उनका जीवन धैर्य, कर्तव्य और सत्य की मिसाल है। आठवां, कृष्ण अवतार, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। कब हुआ? द्वापर युग में। क्यों लिया? धर्म की स्थापना करने और अधर्मी कौरवों का नाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अधर्मियों का नाश किया। उनका जीवन भक्ति, प्रेम और नीति का प्रतीक है। नौवां, बुद्ध अवतार, सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध। कब हुआ? कलयुग में। क्यों लिया? अहिंसा और करुणा का संदेश देने के लिए। भगवान बुद्ध ने अहिंसा, ध्यान और सत्य की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। 10वां, कल की अवतार, भविष्य का अवतार। कब होगा? कलयुग के अंत में। और क्यों होगा? अधर्म का नाश करने और सत्य युग की स्थापना करने के लिए। भगवान विष्णु कल की अवतार में एक घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्मियों का नाश करेंगे और नए सत्ययुग की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार हमें यह सिखाते हैं कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। हर अवतार की एक विशेष भूमिका है, कभी ज्ञान, कभी भक्ति, कभी शक्ति और कभी नीति का संदेश देने के लिए। वर्तमान में हम कलयुग में हैं और भविष्य में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।